ब्रज की महान विभूति पूज्य श्री वेणुवृंद कुंज वाले महाराज जी का चरित्र चल रहा था, लेकिन अवधि पूर्ण हुई, समय पूर्ण हुआ और चरित्र पूर्ण नहीं हुआ था। एक मन में ये भी था कि वो कैसे भी पूरा हो जाए, भले ही गायन के रूप में ही पूरा हो जाए, उसको पूरा करके फिर विनय पत्रिका का एक पद करके हम विराम करेंगे। यद्यपि हमने सुना था कि दिनेश जी भी बहुत क्लांत और श्रमित अपने आप को अनुभव कर रहे हैं, और हमने फिर कहा भी था कि कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, हम ऐसे अकेले ही कर लेंगे, कोई वो नहीं है। उनको यदि सहज अनुकूलता हो तो बैठ जाएं, पर वो बड़े प्रेमी हैं, आगे अच्छी बात है। यहाँ तक हो चुका था कि पूज्य श्री बाल कृष्णदास जी महाराज को उद्धव क्यारी में साक्षात श्री श्याम सुंदर का दर्शन हुआ, और उन्होंने कहा कि तुम्हें इतना विरह का अनुभव करना पड़ा, उसका कारण यही है कि हम श्री जी की कुंज में थे और एक क्षण के लिए आए हैं केवल तुमको सांत्वना देने के लिए। हृदय से लगाया और अली कह करके हृदय से लगाया, और प्रभु अंतर्धान हुए। फिर बार बार भगवान का उनको अनुभव दर्शन होता था। ऐसे संत जिनका मंगलमय दर्शन हमने किया है, ठाकुर जी का भी दर्शन किया, आपने भी किया होगा, नहीं किया, बड़े निराले संत हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज भी उनसे जुड़े हुए थे। महाराज जी भी वहाँ पहले कभी जाया करते थे, और उनका भी महाराज जी के प्रति इतना प्रेम था कि एक बार उन्होंने भावाविष्ट अवस्था में कहा था पूज्य श्री वेणुवृंद कुंज वाले महाराज जी ने कि प्रवचन की साधुता देखना हो तो अनेक महानुभाव हैं, वक्ता महानुभाव हैं, उनके प्रवचनों में देखी जा सकती है, किंतु व्यवहार में साधुता किसको कहते हैं, यथार्थ में साधुता किसे कहते हैं, व्यवहार में साधुता का स्वरूप क्या है, ये देखना हो तो भक्तमाली श्री गणेश दास जी का दर्शन करना चाहिए। ये भावाविष्ट अवस्था में उन्होंने कहा था, पता नहीं किस भाव राज्य में होंगे। साधुता का दर्शन करना हो तो भक्तमाली श्री गणेश दास जी का दर्शन करना चाहिए। उनके अभिन्न परकर श्री बनवारी शरण जी ने ये बात आकर महाराज जी के सामने निवेदित की। हम भी महाराज जी के चरणों में ही थे, तो महाराज जी ने कहा वे महापुरुष हैं, भगवत प्राप्त संत हैं, झूठ तो बोल नहीं सकते हैं। वो जानते हैं कि इस दीनहीन दासानुदास गणेश दास के हृदय में साधुता की गंध भी नहीं है, केवल साधुता का व्यवहार मात्र है। उन्होंने ठीक कहा। उन्होंने जिस भाव से कहा महाराज जी ने उस भाव से अपने ऊपर नहीं लिया। उन्होंने कहा हमारा केवल व्यवहार साधुता का है, हमारे हृदय में साधुता की गंध भी नहीं है। यह उनका दैन्य। महापुरुष ही महापुरुष के स्वरूप को समझ सकते हैं। हमारे ऊपर भी उनका इतना अनुग्रह था पूज्य श्री वेणुवृंद कुंज वाले महाराज जी का। यद्यपि संकोच के कारण हमने कभी उनसे बातचीत नहीं की, लेकिन वे जब हमको देखते तो देख करके मुस्कुरा देते थे। उनकी मुस्कुराहट से ही हमें सब कुछ उनका अनुग्रह प्राप्त हुआ, ऐसा हम अनुभव करते हैं। तो उनकी सहज कृपा प्राप्त भई। तो उनका पावन चरित्र जो पिताजी ने पंक्तियाँ लिखी हैं उसको हम पूरा आज करना चाहते हैं। ठीक है, देखो साधकों के लिए सत्संग की अत्यंत अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि उसके बिना वो परमार्थ में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पर ऐसा नहीं, सिद्ध कोटि के जो जीव हैं, भगवत प्राप्त संत हैं, उनको भी सत्संग की आवश्यकता होती है। जिन्हें भगवान का साक्षात्कार हो चुका है वे भी सत्संग न करें तो उनमें भी दोष आ जाएगा।
क्योंकि सत्संग वह सोहिनी है, वो झाड़ू है जो लगती रहे तो हृदय में कभी कचरा इकट्ठा नहीं होगा। खुला मैदान पड़ा है, चारों ओर से कोई रोक टोक नहीं कचरा कूड़ा आने की, पर 2 बार 3 बार झाड़ू लगे तो पूरा मैदान साफ दिखाई पड़ेगा। और कमरा बंद है, खिड़की जंगला सब बंद है, तो झाड़ू नहीं लगे तो 10-5 दिन के बाद खोलो, वहाँ धूल मिलेगी कि नहीं, कचरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जिन लोगों ने बाहर का कचरा भीतर आना बंद कर दिया है वो सिद्ध हैं। साधक भी उनको रोक लगाते हैं, प्रयास करते हैं। विषयी वो हैं जिनके खूब कचरा आ रहा जा रहा, कोई प्रयोजन नहीं। विषयी साधक और सिद्ध। विषयी जीव भी 3 बार 4 बार सत्संग कथा कीर्तन करते हैं तो हृदय स्वच्छ रहेगा उनका। भले ही वो विषय की वासना से ऊपर नहीं उठ पाए तो भी उनका चित्त निर्मल हो जाएगा। धीरे धीरे वे विषयी जीव विषयी नहीं रह जाएंगे, वे साधक कोटि के हो जाएंगे और अंत में सिद्ध कोटि में पहुंच जाएंगे। इसलिए जिस जीव को आगे बढ़ना है भगवान की ओर, उसे अत्यंत निष्ठा श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना चाहिए। भगवत प्राप्त पुरुषों ने भी सत्संग किया है। सत्संग सबको जरूरी है। पूज्य श्री बाबा बालकृष्ण दास जी महाराज, वेणुवृंद कुंज वाले महाराज जी, उनको भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, भगवत साक्षात्कार हुआ, प्रेम की अत्यंत दुर्लभ ऊंची अवस्थाएं उन्हें प्राप्त भई। वे निरंतर भाव राज्य में डूबे रहते थे। बैठे बैठे भी एक क्षण में ही वे भगवान की नित्य विहार की लीला में प्रविष्ट हो जाते थे। ऐसा उनका अंतःकरण था। वे सामान्य कोटि के महात्मा नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जीवन पर्यंत संतों का संग किया। जहाँ कहीं सुनते कि कोई अच्छे महात्मा हैं तो स्वयं भी जाते, परिकर को भी साथ लेके जाते और उन संतों का संग करते थे। पर वो हमारे जैसे केवल नाम गाम वाले लोगों का संग नहीं करते थे, क्योंकि उनके आगे किसी की भी वास्तविकता छिपी हुई नहीं थी। जो वस्तुतः संत होते थे वे चाहे जहाँ छिपके रहें, चाहे जैसी वेशभूषा में रहें, वे उनका स्वयं दर्शन भी करते थे, संग भी करते थे। ऐसा हम नहीं कहते कि प्रसिद्ध संतों में कोई संत नहीं होते हैं, क्योंकि संतों की प्रसिद्धि भी उनका अपना संकल्प नहीं होता है, पर ये ठाकुर जी का संकल्प होता है। ठाकुर जी का संकल्प क्यों है? ठाकुर जी का संकल्प ये है कि यदि ये प्रसिद्ध नहीं होंगे तो जीवों को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ कैसे मिलेगा। तो असंख्य जीव मेरी भक्ति का लाभ प्राप्त करें, मेरे प्रेम का लाभ प्राप्त करें। इसलिए भगवान के संकल्प से संत प्रसिद्ध भी हो जाते हैं, सिद्ध भी हो जाते हैं और प्रसिद्ध भी हो जाते हैं। पर जो हम कहना चाहते हैं वो बात यह है कि कई बार प्रसिद्ध संतों में प्रसिद्धि ही दिखाई पड़ती है, वास्तविकता नहीं दिखाई पड़ती है। और कई बार ऐसा होता है कि जिन संतों को कोई नहीं जानता है वे बहुत उच्च कोटि के महापुरुष होते हैं। तो वस्तुतः जो संत हैं उनका संग करना चाहिए। तब सिद्ध प्रसिद्ध अप्रसिद्ध हम किसका संग करें? जिसका संग करने से शरीर संसार से हमारा मन हटे, वैराग्य होवे और भगवान के चरणों में अनुराग होवे, उनका संग करें। सीधी सी बात है, उसमें सिद्ध प्रसिद्ध की कोई बात ही नहीं है। जिनका संग करने से ये काम होता हो, शरीर संसार से वैराग्य और भगवान के चरणों में अनुराग, संतों के चरणों में अनुराग, ये काम जिसके द्वारा होवे उसका संग करो। तो पूज्य बाबा अनेक महापुरुषों का उन्होंने संग किया। उनके कुछ नाम इसमें दिए हुए। रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यारे, अली भय वृंदा विपिन निकुंज। रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यारे, अली भय वृंदा विपिन निकुंज। वृंदा विपिन निकुंज
अली भय वृंदा विपिन निकुंज, वृंदा विपिन निकुंज, अली भय वृंदा विपिन निकुंज। उनके चरण कमल बलि जाऊं, बसत जे वृंदा विपिन निकुंज। उनके चरण कमल बलि जाऊं, कबहू हरि बाबा का सत्संग, कबहू उड़िया बाबा रस रंग, चीर केसी दावानल कुंड, चीर केसी दावानल, देव गोविंद बिहारी रंग, देव गोविंद बिहारी। धूर धूसरित तन की सुधि नहीं, बिहरत टोपी कुंज। दूर धूसरित तन की सुधि नहीं, बिहरत टोपी कुंज। हाजे बिहरत टोपी कुंज, हाजे बिहरत टोपी कुंज। हरि प्यारे रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यारे, भय वृंदा विपिन निकुंज। मेरा भी कहना उन्हें प्रणाम, मेरा भी कहना बचन सुन दंपति के अभिराम। मोती राम पाई कृपा अभिराम, मोती राम पाई कृपा अभिराम। अनेकों भक्त दिखाए ठाम, अनेकों भक्त दिखाए। मोती लोक कृतार्थ हो गए, प्रगट्यो रसमय कुंज। मोती राम कृतार्थ हो गए, जो रसमय कुंज। रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यारे, अली भय वृंदा विपिन निकुंज। उनके चरण कमल बलि जाऊं, वृंदा विपिन निकुंज। पंडित श्री मोती राम जी नर्मदा क्षेत्र के, निमाड़ क्षेत्र के नार्मदे ब्राह्मण थे, पटवारी थे और क्षय रोग उनको हो गया था। अंत में बहुत वैराग्य हुआ, सब कुछ त्याग करके पत्नी के सहित मरने का संकल्प लेकर के वृंदावन आए थे। भगवत कृपा हो गई, बिणविद कुंज वाले महाराज जी का संपर्क हुआ, उनकी कृपा प्राप्त हुई और उन्होंने अपना सर्वस्व बेच करके ये बिणविद कुंज वाली ज़मीन बेच कर वहाँ का सब बेच करके ये ज़मीन खरीदी, संतों के लिए भजन की कुटी बनाई और स्वयं संतों से कहते थे आप भजन करो, और रोटी मांग करके लाते थे। निर्धन अकिंचन ब्राह्मण थे, रोटी मांग करके लाते थे और संतों में भजन की होड़ होती थी। 3.5 लाख नाम तो प्रायः सभी जपते थे वहाँ, कोई 4 लाख, कोई 5 लाख, 5.5 लाख तक नाम जपने वाले लोग थे। 20-20 घंटे, 21-21 घंटे बैठकर भजन करने वाले संत, ऐसी भजन की होड़ होती थी। और मोती राम जी वे रोटी मांग करके लाते थे, सेवा करते थे। इसको कहते हैं साधु सेवा। मोती राम जी को क्षय रोग हो गया था
तो प्रायः अभाव तो रहता ही था और कुछ पूंजी भी उनके पास नहीं थी। तो अब बीमारी बढ़ गई और अब वो सेवा में असक्त जैसे होने लग गए। तो संत लोग उनका ध्यान देते थे, तो उनको बड़ी पीड़ा हुई मोतीराम जी को कि आए तो साधु सेवा के लिए थे, अब उल्टे साधुओं से सेवा ले रहे हैं। और ये तो वही बात हो गई, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जानो निश्चर संप्राणी। साधुओं से सेवा ले रहे हैं, बड़े दुख की बात है। तो बड़े दुखी हुए और ठाकुर जी से प्रार्थना की कि इससे अच्छा तो हम शांत हो जाएं, हमारा शरीर छूट जाए सो अच्छा। देखो, शरीर से दो काम बनने चाहिए, सेवा या साधन, और दोनों नहीं बने तो जीवित रहने की जरूरत क्या है। इससे अच्छा भगवान उठा ले। आत्महत्या की सोचना कभी नहीं चाहिए, वो महापाप, महापाप से भी महापाप है। पर जीवन के प्रयोजन दो ही हैं, सेवा और सत्संग। दोनों काम नहीं बने तो बेकार है जीवन। रोने लगे। तो जैसे ही सोए, स्वप्न में एक संत आए, कंधे पर झोली थी उनकी। अरे बोले, पंडित मोतीराम जी, आपको तो अभी बहुत दिन साधुओं की सेवा करनी, आप इतने दुखी क्यों हैं? अरे बोले, महाराज दुखी की तो बातें ही ऐसी ऐसी, हम उठ बैठ भी नहीं पाते और अब मुंह से रक्त भी आने लग गया खांसी में, अब हमारी स्थिति बहुत ख़राब है, इससे अच्छा मेरा शरीर शांत। बोले ना, आप दुखी मत हो। उन्होंने झोली से एक पुड़िया निकाली और पुड़िया निकाल करके बोले कि सवेरे इसको पान खाली पेट जो है ना, उठते ही इस पुड़िया को खा के पानी पी लेना, ठीक हो जाओगे। अब देखो, कमरा बंद है, कोठरी बंद है, सर्दी का समय है, सर्दी के समय तो जंगला खिड़की सब बंद होते हैं ना, दरवाजा। और सो गए। और सपने में महात्मा पुड़िया दे के गए, तो उन्होंने तकिया के नीचे रख लिया। और जब जैसे ही उठे तो उन्होंने, यार सपने में महात्मा आए थे, तो उन्होंने देखा तकिया के नीचे पुड़िया मिल गई। अरे सपना तो झूठा होता, लेकिन सपना सच्चा हो गया। तो उन्होंने तुरंत पुड़िया फाँक ली और एक तांबे के लुटिया में जल रखा था, उसको उन्होंने पी लिया। पीते ही उनके भीतर ऐसी अनुभूति हुई कि मुझे बीमारी कभी थी ही नहीं, और उनको इतनी शक्ति आ गई, वो उठ के झाड़ू बुहारू सब करने लग गए और सब सफाई दफाई जैसे पहले करते थे। तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि इनको तो उठाना बैठाना पड़ता था, ये हुआ क्या है इनको? बोला हम बिल्कुल ठीक हो, और फिर ठीक ही हो गए, वर्षों तक जीवित रहे वो। श्री मोतीराम जी को हमने भी देखा है, महाराज जी से बहुत प्रेम करते थे वो, महाराज जी के प्रति बड़ा स्नेह था। एकमात्र पुत्र था उनके, अभी भी हैं, गोपाल जी नाम है, महाराज जी के पास वो आकर के रुकते थे। पर इसको कहते हैं संतों में प्रेम। अपने पुत्र को वहाँ से तो सब बेच ही आए, यहाँ भी कोई ऐसा भी नहीं दिया कि एक आश्रम बना है तो उसमें एक कक्ष में पुत्र रहेगा। बोले जैसे अनुकूल होंगे, इनके सबके अनुकूल होंगे तो आएंगे रहेंगे, नहीं तो हमारा है ही क्या यहाँ, यहाँ सब संतों का है, ठाकुर जी का है, हमारा कुछ नहीं है। इसको कहते हैं साधुता। तो ऐसा अद्भुत उनका पति पत्नी ने जैसी सेवा की संतों की, वो अपने आप में एक आदर्श सेवा थी। वही बात कही कि श्री पंडित मोतीराम जी कृतार्थ हो गए, उनको वृंदावन की रज मिली, वो भी महाराज जी की सन्निधि में वृंदावन की रज मिली, ये उनका सौभाग्य। श्री मनोहर दास जी महाराज जो महेश्वर के थे, महेश्वर मंडलेश्वर महेश्वर, और राजगुरु परिवार के पुत्र, राजगुरु के परिवार में आपका जन्म हुआ था। अहिल्याबाई होलकर राजवंश उनके यजमान थे, उनके शिष्य थे। वे सब कुछ त्याग कर वृंदावन आ गए, और आज जो कुछ चरित्र महाराज जी का प्राप्त है, बिणवत कुंज वाले महाराज जी का, या उनके दुर्लभ फोटो प्राप्त हैं, उसमें सर्वोपरि योगदान श्री मनोहर दास जी महाराज का है। भगवान भेज देते हैं महापुरुषों की स्मृतियों से, जिन जीवों को लाभ मिलना है उनके लिए भेज देते हैं। इन सब बातों को जब हम देखते हैं तो हमें बड़ी भारी प्रसन्नता भी होती है, और स्वयं के लिए बड़ी पीड़ा होती है कि हम लोग इतने सावधान नहीं रह सके
कि अपने पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के जीवन की तमाम ऐसी बातें थीं वो लिखनी चाहिए थी, रोज की लिखनी चाहिए थी। कब कौन मिला, कब किससे महाराज जी ने क्या कहा, आज वह कितना लाभकारी साधकों के लिए होता है, लेकिन हम उनकी किसी स्मृति को सुरक्षित नहीं रख पाए। जो कुछ टूटी फूटी बातें मन में कुछ याद रह गईं। सन 1981 के लगभग हम महाराज जी के चरणों में वृंदावन पहुँचे। तब से लेके 2006 तक जो निकट रहकर हमने देखा और जो कुछ अपनी मंद स्मृति में रह गया भगवत कृपा से, तो उसको ही सद्गुरु चरितामृतम के रूप में लिखा गया है। और गोवर्धन में जो महाराज जी का चरित्र है जो हमने देखा नहीं, उसको महाराज जी के अभिन्न मित्र श्री पंडित देवकी नंदन जी कुम्हेरिया, जो ब्रज के एक वरिष्ठ कवि थे, ब्रजवासी थे, और अब उनका शरीर एक साल पहले ही उनका शरीर पूरा हुआ है। तो उन्होंने महाराज जी का गोवर्धन के गिरिराज जी निवास काल की जो विशेष घटनाएं थी उनको उन्होंने लिख करके दिया। उनकी भी बड़ी कृपा हुई। महाराज जी के एक बचपन के मित्र थे जो महाराज जी के साथ काशी पढ़ने गए थे, उन्होंने कुछ बचपन की और काशी की घटनाएं, तो कुछ देखा और कुछ सुना, उनको लिखा गया। किंतु श्री मनोहर दास जी जैसा कोई सावधान साधक महाराज जी के साथ होता तो पता नहीं कैसी कैसी स्मृतियां सुरक्षित हो जाती और उसका कितना बड़ा लाभ सबको प्राप्त होता है। तो जब तक संत विराजमान हो तब तक उनके जीवन की पवित्र स्मृतियों को संजो लेना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा बहुत लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। संतों के चरित्र से बहुत ज़्यादा लाभ होता है साधकों को, ये बात है। तो श्री मनोहर दास जी, बाबा श्री मनोहर दास जी की भी हमारे ऊपर बहुत भारी कृपा थी, बहुत ज़्यादा कृपा थी, बहुत स्नेह था, बहुत वात्सल्य था। वो भी भगवत प्राप्त संत थे श्री मनोहर दास जी, और उन्होंने भी अंतिम क्षण तक रास पंचाध्यायी का पाठ करके भगवत धाम गए बिड़मृत कुंज में। और देवी जी, उन्हें तो निधिवन राज में साक्षात श्री बिहारिणी बिहारी जी ने दर्शन दे करके कृतार्थ किया था। ऐसे पूरे परिकर में एक भगवत प्राप्त संत मिलना मुश्किल है। उनके परिकर में ठाकुर जी, श्री मनोहर दास जी, श्री देवी जी, श्री बनवारी शरण जी, न जाने कितने परिकर में ऐसे जीव थे जिनको इसी जीवन में भगवत साक्षात्कार हुआ। इसको कहते हैं साधुता, इसको कहते हैं संतत्व। आहा, वही बात कह रहे हैं, मनोहर पर की कृपा अपार, मनोहर पर की कृपा दिखायो वृंदावन रस सार, दिखायो वृंदावन रस सार। महेश्वर पैदल पग छत छार, महेश्वर पैदल पग छत छार। चकित जन सके न शक्ति विचार, चकित जन सके न शक्ति विचार। कहाँ वृंदावन, वृंदावन से महेश्वर तक महाराज जी पैदल चल करके गए मनोहर दास जी पर कृपा करने। दिया दिव्य सतसंग प्रगट ज्यो वृंदा विपिन निकुंज, दिया दिव्य सतसंग प्रगट ज्यो वृंदा विपिन निकुंज, प्रगट ज्यो वृंदा विपिन निकुंज, प्रगट ज्यो वृंदा विपिन। रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यारे, अली भय वृंदा विपिन निकुंज। रसिक भर कमल बल जाऊं, बसत जे वृंदा विपिन निकुंज। कियो पुनि गंगा मंदिर वास, कियो पुनि गंगा मंदिर सदाए स्फूर्ति हृदय रस रास, सदाए स्फूर्ति हृदय
बहिन संतोष हृदय रस भास, बहिन संतोष हृदय कियो गोपी जन भाव प्रकाश। दुर्गा माँ अति प्रेम दीवानी भई प्रेम रस पुंज। दुर्गा माँ अति प्रेम दीवानी भई प्रेम रस पुंज। आजे भई प्रेम रस रसिक वर बाल कृष्ण हरि हलि भय वृंदा विपिन। उनके चरण कमल बलि जाऊं बसत जे वृंदा विपिन निकुंज। गंगा मंदिर में जब महाराज जी रहते थे तब ऐसी अवस्था थी महाराज जी की, आहार निस्रुदन, न खाने की सुध, न देखने की सुध, न बोलने की सुध। बहुत छोटी कोठरी में ऊपर रहते थे। बहुत भारी विपन्नता, गरीबी, दरिद्रता में वहाँ निवास होता था, क्योंकि संसार से तो बिल्कुल कटे हुए थे, किसी का कोई व्यवहार था ही नहीं। और ऊपरी मंजिल पर बैठकर रोते थे भगवत विरह में, तो आंसू बहकर पूरे धार चल करके सीढ़ियों से बहकर नीचे तक आंसू जाते थे। दो आंसू क्या भगवान के प्रेम में आ गए और हमने अपने को समझ लिया कि हम तो बड़े भारी प्रेमी हो गए, भले पेपरमेंट लगा के रो लिए। ये नाटक से काम नहीं चलता है। विरह इसको कहते हैं, भाव उसको कहते हैं। सिनेमा देख करके आंख में आंसू नहीं आते हैं? सिनेमा देख के भी तो आंख में आंसू आ जाते हैं। वो प्रेम भाव नहीं है। भगवत दर्शन की व्याकुलता भीतर से जगह, तड़फ जगह, उसको कहते हैं प्रेम। 2 दिन हुआ नहीं भजन करते हुए, सीधे कहने लगे भगवान की तरफ। भगवान की क्या गर्ज पड़ी है? प्रेम तुम्हारा भगवान से हुआ ही नहीं। अभी शरीर से प्रेम है, भोगों से प्रेम है, विषय से प्रेम है, संसार से प्रेम है, सम्मान से प्रेम है, रुपया पैसा से प्रेम है। कहां भगवान से प्रेम है? एक तोला की बात छोड़ दो, हम तो ऐसा अनुभव करते हैं रत्ती भर भी प्रेम हमारे हृदय में भगवान के प्रति नहीं है। एक रत्ती प्रेम मिल जाए तो हम धन्य हो जाएं। इसको कहते हैं प्रेम, इसको कहते हैं भगवत दर्शन की व्याकुलता। आप प्रश्न करेंगे कि जब भगवान का साक्षात्कार हो गया फिर व्याकुलता क्यों? यही तो आनंद है इस प्रेम पथ का। भगवत रसिक जी की पंक्ति है, निस दिन अरबरात मिलिवे को, निस दिन अरबरात मिलिवे को, मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। तुव मुख चंद चकोर ये नैना, तुव मुख चंद चकोर ये नैना। संत भगवत विरह में जी नहीं सकते हैं, पर उनके शरीर को रखना यह भगवान की इच्छा है। इसलिए भगवान, क्योंकि उनके शरीर के माध्यम से भगवान अनेक जीवों पर कृपा करना चाहते हैं, हित कराना चाहते हैं, इसलिए उनका शरीर भगवान की निजी संपत्ति बन जाता है। इसलिए भगवान कृपा करते हैं। इसलिए भगवान धामनिष्ठ संतों को भी धाम के बाहर ले जाते हैं, क्योंकि धाम के बाहर जो जीव बेचारे पड़े हुए हैं पर उनके जन्मांतरीय संस्कार हैं, उनको कोई जगाने वाला चाहिए जिससे उनको भी वृंदावन का रस मिले, ब्रज रस मिले, भक्ति का रस, प्रेम का रस मिले। यही संतों के विचरण करने का प्रयोजन होता है। इसलिए भागवत जी में लिखा है, नंद बाबा का वाक्य है,
महद विचलनम नृणाम गृहीणाम दीन चेतसाम। महापुरुषों का विचरण दीनहीन गृहस्थियों पर कृपा करने के लिए होता है। उनको न भोजन का लालच है, न वस्त्र का लालच है, और धन को तो विष के समान समझते हैं। फिर उनको जरूरत क्या है छोड़ के जाने की? ये दीनों पर कृपा करने के लिए। अतीर्थान कुत्सितान जीवास्तीर्थी कुर्वश्चरन्ति ये सर्वोपकार कर्तृभ्यो भक्तेभ्यस्य नमो नमः। ये हमारे पूज्य गुरुदेव का लिखा हुआ श्लोक है, महाराज जी का लिखा हुआ श्लोक है। महाराज जी के द्वारा बहुत से जीवों पर कृपा हुई। पुनः मंडलेश्वर भयो प्रवास, पुनः मंडलेश्वर नर्मदा तट कियो प्रेम प्रकाश, नर्मदा तट कियो प्रेम प्रकाश। पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी कहते थे कि भारतवर्ष की सभी नदियां अत्यंत पवित्र हैं, पर बोले 3 नदियों के तट पर रहकर हमने अनुभव किया है। किसी को ज्ञान चाहिए तो गंगा जी के तट पर रहो, गंगाजल पीते पीते ज्ञान हो जाएगा, दिव्य ज्ञान हो जाएगा। गंगाजल की महिमा ऐसी, गंगा जी के सेवन की महिमा है। और वैराग्य चाहिए तो नर्मदा जी का सेवन करो, संसार से पूर्ण वैराग्य हो जाएगा। और प्रेम चाहिए तो श्री यमुना जी का सेवन करो। तो तीनों जरूरी हैं, ज्ञान भी जरूरी है, वैराग्य भी जरूरी है, और प्रेम भी जरूरी है। पर वैराग्य, जिस नर्मदा के तट पर रहने वालों को वैराग्य प्राप्त होता है, उनको प्रेम रसधारा यमुना जी में अवगाहन महाराज जी ने कृपा करके करा दिया। पुनः मंडलेश्वर भयो प्रवास, पुनः मंडलेश्वर नर्मदा तट कियो प्रेम प्रकाश, नर्मदा तट कियो प्रेम प्रगट ब्रज लीला मधुर विलास, ब्रज लीला मधुर अहर्निश समाधिस्थ नहीं भास, रसिक कृपा प्रगट्यो वृंदावन बिहरे युगल निकुंज। प्रगट्यो वृंदावन बिहरे युगल, हाजे बिहरे युगल निकुंज। रसिक वर बाल कृष्ण हरि प्यारे, अली भय वृंदा विपिन निकुंज। उनके चरण कमल बलि जाऊं, जे वृंदा विपिन निकुंज। गए ब्रज देखन श्रावण मास, ब्रज देखन महोत्सव झूला रास विलास, महोत्सव झूला रास। युगल देवी जी कृष्णा धन्य, युगल देवी जी कृष्णा। बाल योगिनी ली शरण अनन्य, बाल योगिनी ली शरण। रुदन बिरहणी गोपी जैसा, तेज अमित तप कुंज। रुदन बिरहणी गोपी जैसा, तेज अमित तप कुंज। हाजी तेज अमित तप कुंज। रसिक वर बाल कृष्ण हरि प्यारे, अली भय वृंदा विपिन। उनके चरण कमल बलि जाऊं, बसत जे वृंदा विपिन निकुंज।
श्री कृष्णा जी, देवी जी, ये सब महाराज जी का सानिध्य प्राप्त करके धन्य हो गई। पर इन देवियों का भी कैसा अद्भुत वैराग्य था, कैसा विलक्षण अनुराग था और कैसा अनुपम संयम सदाचार था, जो किसी पुरुष मात्र की ओर उनकी कभी दृष्टि नेत्रों की उठती नहीं थी। परम पूज्य श्री गिरिराज जी वाले बाबा सरकार, प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनका स्वयं का जीवन बहुत सधा हुआ सावधान जीवन था। 5-6 वर्ष से अधिक आयु की कोई भी कन्या उनके निकट नहीं पहुंचती थी। स्त्री मात्र का मुख वे नहीं देखते थे। स्त्री मात्र का दर्शन निषिद्ध था, क्योंकि वे साधकों को प्रेरणा देना चाहते थे। ब्रजवासियों के घरों में उनकी भिक्षा होती थी। पहले जब चल के जाते थे उस समय भी माताएं बहनें अलग हो जाती थी घर से, पुरुष वर्ग ही बाबा को पंडित जी की भिक्षा कराते थे। ऐसा उनका अद्भुत जीवन था। पर पूज्य बेणवृंद कुंज वाले महाराज जी की कुछ साधिकाएं ऐसी थी जिनको पंडित जी के दूर से दर्शन करने की अनुमति थी। और पंडित जी कहते थे, इस बात को कहते थे पंडित जी कि भैया ये तो सिद्धन की सामर्थ्य है, जो गऊ और सिंह को एक घाट पे पानी पिवाए सकें, बाघ और बकरी को एक घाट पे पानी पिवाए सकें, ये तो सिद्धन की सामर्थ्य है। ध्यान में आई बात? नहीं समझे? पुरुष शेर के समान है और स्त्री शरीर बकरी के समान है। शेर को चाहे जितना ज्ञान वैराग्य का उपदेश करो, बकरी को देख के उसके मुंह में पानी आएगा। ये शेर की प्रकृति होती है। इसीलिए विरक्त संतों को कंचन कामनी से बचने की बहुत भारी सलाह दी गई है। जीवन पर्यंत जहर के समान, विष के समान मान करके अपने मन को वहाँ से बचा करके रखो, तब तो इस पथ पर आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। संत कोई स्त्रियों के विरोधी नहीं होते हैं, न स्त्रियों के निंदक होते हैं, पर स्वयं को भी सावधान रहना है और अपने निकट रहने वाले साधकों को भी सावधानी का पाठ अपने आचरण के माध्यम से पढ़ाना है। इसलिए संतों के जीवन में ये विशेषताएं होती हैं, वो भी ठीक है। पर महाराज जी कहते थे, पंडित जी महाराज कहते थे, ये तो वे ही कर सकें, बाघ और बकरी को एक घाट पे पानी पिवाए सकें, दोनों को प्रेम रस प्रदान कर सकते हैं, ये सब की सामर्थ्य नहीं। इसलिए कोई कहे कि उनकी नकल हम करें तो सिद्धों की नकल सामान्य जीवों के लिए संभव नहीं है। सिद्ध तो सिद्ध ही होते हैं, ये बात है। देवी जी की कृपा और उनका स्नेह तो हमने बहुत प्राप्त किया। हमारे मन में होता था कि हम उनको प्रणाम कर लें, लेकिन उन्होंने हमको कभी प्रणाम नहीं करने दिया। इतना अधिक आदर करती थी वो कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। हम पहुंच गए तो बस प्रसन्न हो गई देवी जी। हमको भी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या कारण है, और एक ही कारण हो सकता है, महाराज जी की, गुरुदेव भगवान की कृपा से ही सब संत कृपा करते हैं, अन्यथा कोई कृपा के प्राप्त करने के लायक कोई बात तो है नहीं। बाकी गुरुजनों की कृपा से ही सब संतों की कृपा होती है। अब एक ऐसा चरित्र है जिसमें हैजा हो गया महाराज जी को, और वैद्य जी मने डॉक्टर के अनुसार अब महाराज जी के शरीर में चेतना धीरे धीरे जा रही है, और अब ये बचेंगे नहीं थोड़ी ही देर में। क्यों? नाड़ी ऐसा कह रही है कि थोड़ी देर में महाराज जी का निकुंज गमन हो जाएगा। सब बहुत दुखी हैं, लेकिन हेती चंद वैद्य थे, उन्होंने कहा कि देखो, डॉक्टरी, वैद्यगिरी और ज्योतिष सब महापुरुषों के, भक्तों के जीवन के आगे धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि उनका जीवन भगवान के संकल्प से संचालित होता है। हमें विश्वास है कि रोग महाराज जी का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ये रोग भी धन होने के लिए आया है और महाराज जी ठीक हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ। विसूची का, इसमें गलत लिखा, विभूची का लिखा, विसूची का रोग भय आक्रांत
गुसिच का रोग भय दस्त उल्टी तन सुधि नहीं हंत हेति चंद वैद्य कियो आश्वस्त चंद वैद्य कियो श्री जी की लीला हो विश्वस्त की लीला हो विश्वस्त प्रेम दशा उन्माद भाव सात्विक भक्ति रस पुंज प्रेम दशा उन्माद सात्विक भक्ति रस पुंज सात्विक भक्ति रस पुंज रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यारे अली भय वृंदा विपिन निकुंज उनके चरण कमल बलि जाम बसत जे वृंदा विपिन निकुंज रास दर्शन कर होए अचेत रास दर्शन कर होए संभालें हरिजन होए सचेत संभालें हरिजन होए कबहू गिर पड़े पछाड़े खाए गिरी पड़े पछाड़े विरह की दशा कहीं नहीं जाए विरह की दशा कहीं नहीं जाए लीला रस उन्मत्त लखें हरि व्याकुल फिरत निकुंज लीला रस उन्मत्त लखें हरि व्याकुल फिरत निकुंज रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यारे अली भय वृंदा विपिन निकुंज उनके चरण कमल बलि जाम बसत जे वृंदा विपिन निकुंज धन्य गिरिजा देवी रस राशि धन्य गिरिजा देवी रस राशि लखो श्री जी में हरि को बास श्री जी में हरि को बास वेणुव्रत कुंज वाले महाराज जी में साक्षात ठाकुर जी को आपने देखा अमित अनुभव मंडलेश्वर यात्रा बहुबार मंडलेश्वर यात्रा ग्राम जन जन में भक्ति प्रचार ग्राम जन जन में भक्ति प्रचार संकीर्तन सत्संग लाभ कर शुष्क हृदय रस पुंज संकीर्तन सत्संग लाभ कर शुष्क हृदय रस पुंज आज शुष्क हृदय रस पुंज रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यारे अली भय वृंदा विपिन निकुंज उनके चरण कमल बलि जाऊं बसत जे वृंदा विपिन निकुंज रास के ठाकुर श्री घनश्याम रहे आवेश अहर्निश श्याम आवेश अहर्निश ठाकुर घनश्याम जी जब स्वरूप बनते थे बचपन में तो केवल लीला के समय नहीं 24 घंटे श्याम सुंदर के भाव में रहते थे। इसलिए भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, श्री राधा बाबा, अनेक संतों ने प्रत्यक्ष श्री कृष्ण का अनुभव किया घनश्याम ठाकुर जी के रूप में। जो पवित्रात्मा होते हैं उनके भीतर प्रकट होकर भगवान लीला करते हैं, इसका प्रमाण है। रास के ठाकुर श्री घनश्याम, रास के ठाकुर। अभी स्वामी श्री राम जी जो है ना,
उनके छोटे भैया स्वामी जी की 91 वर्ष की आयु हो रही है और उनका ये 86वां जन्मोत्सव। कुंज बिहारी जी के खास चाचा जी। अन्यथा नहीं मानना, प्रायः रास मंडली में काम करने वाले उनमें वैराग्य होता है, नहीं होता है। दूसरों में भले ही प्रेम जगा दें, खुद में प्रेम नहीं होता है। और कई महात्मा तो यहां तक कहते हैं भैया स्वरूप का सेवन केवल रास रास में करो, दूर से करो, ज्यादा निकटता मत बढ़ाओ। ज्यादा निकटता बढ़ाओगे तो आपकी दृष्टि पवित्र तो है नहीं, आप भगवान के रूप में तो उनको देखते ही नहीं, फिर आपको गुणदोष दिखाई पड़ेंगे। गुणदोष दिखाई पड़ेंगे तो आपके मन में अभाव आएगा। अभाव आएगा तो उससे आपकी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। बहुत से लोग होते हैं ऐसे चिपकने लग जाएंगे और फिर चिपकते चिपकते फिर वो बहुत बुरी स्थिति उनकी आ जाती है। ये जो है तमाशे वाली चीज है ही नहीं भक्ति। जितना हो सके अपने आप को छिपा करके रहो। ये बहुत तमाशा नहीं करना चाहिए। तमाशा पर दम बन करके रह जाता है, उससे कुछ हाथ लगता नहीं है, कुछ नहीं हाथ लगता। लेकिन ठाकुर घनश्याम जी का ऐसा वैराग्यवान जीवन, उनका जीवन चरित्र पढ़ने योग्य है। नए साधकों को जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए कि किसको भजन कहते हैं, किसको तितिक्षा कहते हैं, किसको त्याग कहते हैं। ये पढ़ना चाहिए, उनके जीवन चरित्र को देखना चाहिए। ऐसी बात नहीं जो सैकड़ों साल पुरानी बात हो। उनको हमने कितनी बार उनका दर्शन किया, उनकी बात हम कह रहे हैं। ऐसे संत रास के ठाकुर श्री घनश्याम, रास के ठाकुर श्री रहे आवेश अहर्निश श्याम, रहे आवेश अहर्निश अमित अनुभव श्री जी अविराम, रचो रस रास गोरखपुर धाम, रस लगी समाधि 3 दिन सुध नहीं, प्रगट भयो रस पुंज। लगी समाधि 3 दिन सुध नहीं, प्रगट भयो रस पुंज। हाँ, राधा बाबा की 3 दिन की समाधि लगी घनश्याम ठाकुर जी का रास देख करके। रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यारे, अली भय वृंदा विपिन निकुंज। उनके चरण कमल बलि जाऊं, बसत जे वृंदा। रसिक भाई जी राधे चक्र, रसिक भाई सहित श्री जी की दशा विचित्र। लिया चरणाश्रय श्री घनश्याम, लिया चरणाश्रय। श्री घनश्याम दास ठाकुर जी सदा सर्वदा के लिए महाराज जी के चरणों में न्यौछावर हो गए। जैसे शरीर की छाया शरीर के साथ रहती है, छोड़ती नहीं है, ऐसी महाराज जी को कभी उन्होंने छोड़ा नहीं। और महाराज जी का ऐसा स्वभाव था, विनोद कुंज वाले महाराज जी का, वे अकस्मात अंतर्धान हो जाते थे, चले जाते थे। फिर परिकर की ये दशा होती थी कि वो रोते खाते पछाड़ खाते गिरते, बड़े दुखी होते थे। लोग अन्न जल छोड़ देते थे यहाँ तक, पर कोई खोजने में महाराज जी को समर्थ नहीं होता। अकेले ठाकुर जी ऐसे थे, वो कहीं न कहीं महाराज जी कहीं जाके छिपे हों, चाहे महाराष्ट्र चले जाएं और चाहे सौराष्ट्र चले जाएं और चाहे किसी गांव में हो, वो खोज लेते थे महाराज जी को। जबकि मोबाइल तो उस जमाने में था ही नहीं, और महाराज जी को मोबाइल होता भी तो उससे क्या लेना देना है? संपर्क का कोई सूत्र नहीं, कोई साधन नहीं, अकेले गए हैं। लेकिन जिसको कहते हैं विशुद्ध प्रेम होता है तो सब पता चल जाता है हमारे प्रियतम कहाँ हैं। नकली होगा तो पता नहीं चलेगा, असली प्रेम होगा तो पता चल जाएगा।
रसिक भाई जी राधे चक्र भाई जी राधे। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भाई जी, रसिक भाई जी, राधा बाबा, श्री चक्र बाबा, श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी, चक्र दादा जी, और श्री जी माने श्री महाराज जी। लिया चरणाश्रय श्री घनश्याम, या चरणाश्रय मनोरमा गोविंद मीरा नाम, मनोरमा गोविंद मीरा। हाँ बनवारी रामदास गोवर्धन सीताराम सुख पुंज। हाँ बनवारी रामदास गोवर्धन सीताराम सुख पुंज। हाँ जे सीताराम सुख पुंज। रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यारे, अली भय वृंदा विपिन निकुंज। उनके चरण कमल बलि जाऊं, बसत जे वृंदा विपिन निकुंज। मिले 12 बरस 12 बीते गृह त्याग, 12 गीते। मिला माता दर्शन सौभाग्य, मिला माता दर्शन सौभाग्य। मिले पुनि पिता अमित अनुराग, मुदित लखी भक्ति ज्ञान वैराग्य, लखी भक्ति ज्ञान वैराग्य। आ श्रीरंगम रामेश्वर तिरुपति मीनाक्षी सुख पुंज। श्रीरंगम रामेश्वर तिरुपति मीनाक्षी सुख पुंज। रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यारे, अली भय वृंदा विपिन निकुंज। उनके चरण कमल बलि जाऊं, बसत जे वृंदा विपिन निकुंज। 12 वर्ष तक तो परिवार को 12 वर्ष के बाद आपको माता जी के दर्शन का सौभाग्य मिला, पिताजी का भी दर्शन हुआ। माता पिता की क्या दशा होगी ये तो वे ही जान सकते हैं। जन्मदात्री माता बहुत अधिक प्रेम करती थी आपसे और बचपन में ही घर छोड़ के चले आए थे। 12 वर्ष के बाद जब मिले तो माता पिता को अत्यंत प्रसन्नता हुई। इनकी तितिक्षा, इनका वैराग्य, इनकी बढ़िया रेशमी अचला और घड़ी और अंगूठी पहन के जाते तो माता पिता को पीड़ा होती, लेकिन जैसे एक महान विरक्त को रहना चाहिए उस प्रकार की पद्धति से देख करके उनको प्रसन्नता हुई। देखो, प्रेम पथ में यदि विरक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है तो रक्त संबंध से दूरी बनानी ही पड़ेगी, नहीं तो उनके सुख दुख में प्रभावित होना पड़ेगा और फिर आप एक तरफ नहीं लग सकते हो। इसलिए महान संतों के जीवन में ये बात देखी गई है कि उनकी दृष्टि में जिस घर में वे पैदा हुए हैं अथवा सामान्य संसार के व्यक्ति, उनमें उनकी दृष्टि में कोई भेद नहीं रह जाता। भेद ना रहने पर भी वे अपने परिवार से, अपने नाते रिश्तेदारों से जिनसे संबंध है उनसे दूरी बनाकर रखते हैं। इसलिए दूरी बनाकर रखते हैं कि अनुगत लोगों को का वैराग्य तो वैसे भी नहीं है उनमें वैराग्य, और फिर अनुगत लोगों का वैराग्य तो और सफाया हो जाएगा, चौपट हो जाएगा, उनको क्या प्रेरणा मिलेगी। इसलिए हमारे पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, बैरागी किसको कहते, बोले केस बेस और देश तीनों का त्याग कर दे वो बैरागी। केस छोड़ दिए, जटा बन गए, बार बार नाई के आगे सिर झुकाना, मुड़ मुड़ाना ठीक नहीं है। पता नहीं किसके कैसे हाथ हैं, किसके कैसे संस्कार हैं, उससे भी प्रभावित होता है।
सभी व्यक्तियों का हाथ मस्तक से नहीं छूना चाहिए। यही तो सब कुछ है, यहाँ सबका हाथ नहीं लगना चाहिए। पता नहीं किसके कैसे संस्कार हैं। तो केश और वेश, गृहस्थी वेश छूट गया, और गृहस्थी वाला वेश फिर भी धोती को अब कुर्ता और अमुक और तमुक बांधे घूम रहे हैं, तो काहे को घर छोड़ा? कहीं नहीं, कुछ नहीं छोड़ा। देश छोड़ दिया, जहाँ पैदा हुए थे उसको छोड़ दिया, जो संसार का वेश है उसको छोड़ दिया, और केश को छोड़ दिया। इसको कहते केश वेश देश तीनों छोड़े, शरीर संसार से अलग रहे, उसको साधु कहते हैं, उसको विरक्त कहते हैं। तो ये महापुरुषों के जीवन में हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज बचपन में पढ़ने के लिए काशी गए। काशी से एकाध ही बार अपने गांव आए, और बाद में जब विवाह के योग्य थे उसी समय महाराज जी ने गृह त्याग कर दिया। काशी से ही छोड़ करके विंध्याचल आए। विंध्याचल 7 महीने रहे, वहाँ भगवती का अनुभव हुआ। भगवती ने आदेश दिया, तब वहाँ से चित्रकूट होते हुए 7 महीने चित्रकूट रहे। फिर ओरछा आए। ओरछा में राम राजा सरकार ने उन्हें अपनी अनुभूति कराकर धन्य किया। फिर महाराज जी ब्रज में आए और जीवन भर ब्रज में रह गए। महाराज जी सन मुझे स्मरण में नहीं है, पर बड़ी छावनी में कथा हुई थी पूज्य श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी की। उसमें महाराज जी भी पधारे थे, हम भी गए थे। बहुत पुरानी बात है, कितने साल हो गए होंगे पता नहीं, लेकिन इतना तो समझिए कि 92-93 की बात होनी चाहिए। अनुभव है 90 या 92-93 की बात होनी चाहिए, अनुमान है, सन इधर उधर भी हो सकती है। तो बड़ी छावनी से उधर नैमिषारण्य के क्षेत्र के ब्राह्मण जुड़े हुए हैं। कान्यकुब्ज ब्राह्मण बड़ी छावनी को अपनी गुरु गद्दी मानते हैं। वहाँ कान्यकुब्ज ब्राह्मण ही आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होता है, ऐसी वहाँ की परंपरा है। तो वर्तमान में जो श्रीमंत जगदीश दास जी महाराज हैं, उन्होंने महाराज जी के शरीर के छोटे भाई को बुला लिया था। तो वो महाराज जी का दर्शन करने आए। महाराज जी जहाँ हम भी रुके थे, तो उनकी भाषा वहीं की थी, नैमिष क्षेत्र की भाषा, उसी क्षेत्र भाषा में बात किया। महाराज जी ने उनको वहीं की भाषा में उत्तर दिया। तो हमको समझ में आया कि नैमिष क्षेत्र की भाषा है। महाराज जी ने बस मुश्किल से 2-3 मिनट बात की होगी, क्योंकि जब महाराज जी ने गृह त्याग किया उस समय वो 2.5-3 वर्ष के थे, छोटे भाई। तो कहाँ मिलना, कहाँ को परिचय होगा, लेकिन उनको प्रसन्नता हुई कि हमारे शरीर के बड़े भाई हैं। साष्टांग प्रणाम किया, बड़े भावुक हो गए, आंख से आंसू आने लगे। महाराज जी बोले, देखो तुम गृहस्थी आदमी हो, महंत ने बुलाया, जिस महंत ने बुलाया उन्हीं के पास चले जाओ, वो तुम्हारे रहने की व्यवस्था करेंगे। ना यहाँ खाने की जगह है, ना यहाँ रहने की जगह। मेरे सामने कहा महाराज जी ने, अपने शरीर के भाई से कहा, ना यहाँ रहने की जगह है, ना यहाँ खाने की जगह है। जिस महंत ने बुलाया उन्हीं के पास चले जाओ। यहाँ सब साधु और ब्रह्मचारी रहते हैं, गृहस्थियों का काम नहीं है, चले जाओ। हमको अच्छा नहीं, महाराज जी तो कभी रूखे स्वर में बोलते नहीं, ऐसा कैसे बोल रहे हैं। तो वो जैसी बाहर निकले तो छत पर हमने उनको रोक लिया। फिर हमने पूछा उनसे कि पंडित जी आपका परिचय पूछा, तो फिर उन्होंने बता दिया। क्या नाम है? बोला हमारा प्यारे लाल त्रिपाठी है। राम प्यारे क्या नाम था, नाम ही में भूल गया, त्रिपाठी। फिर पता चला कि महाराज जी के शरीर के भाई हैं। तो बोले हमें तो याद भी नहीं, स्वरूप थी, और हमारा तो यहाँ आना सफल हो गया, पर महाराज जी ने बैठने ही नहीं दिया पास में। अब फिर वो चले गए, प्रणाम करके चले गए, रहे पर महाराज के पास आए भी नहीं। कभी कभी हमसे मिलते थे, कथा सुनने आए थे। महाराज जी ने हमको डांटा, पंडित जी तुम्हारा गृहस्थी बनाने गया, तुम क्या बात कर रहे थे? हमने कहा महाराज जी हमारे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात हुई कि आपके वहाँ जन्मभूमि आपके भाई। बोले ये सब गृहस्थी पना है, सब छोड़ो।
महंत ने बुलाया है और वो महंत के पास आए हैं। ठीक है, मिल गए, दर्शन कर लिए, अब जाएं। फिर मैंने उनको कहा कि आप महाराज जी के पास वृंदावन कभी आए? बोले हम तो वृंदावन आए ही नहीं, इतनी आयु हो गया वृंदावन नहीं, अब वृंदावन आइए। तो महाराज जी नाराज होंगे, मुझे कोई बात नहीं, महाराज जी को हम मना लेंगे, आप आइए बोलकर। वो वृंदावन आए। महाराज जी सुदामा कुटी में विराजते थे, वो त्रिपुंड लगाते थे और रुद्राक्ष की माला पहनते थे। वही परिवार के संस्कार थे, बड़े पवित्र आत्मा थे वो भी। फिर आए तो फिर महाराज जी ने वहाँ भी थोड़ा ऐसा ही व्यवहार रखा, लेकिन हमने महाराज जी की प्रार्थना की, महाराज जी आपके यहाँ तो कोई दरबार में सब आते हैं, अब क्या इनका लेना देना, आए हैं पहली बार, दर्शन हो गया। फिर मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा आप महाराज जी के चरण पकड़ लो, महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर लो, वैष्णव हो जाओ आप। महाराज जी के चरण पकड़ लिए। महाराज जी बोले तुमको ज़्यादा भाव जग रहा है तो श्री सुदामा दास जी महाराज से दीक्षा दिलवा देते हैं, और तुम लोग बड़ी छावनी से कंठी लो, बड़ी छावनी कनवजियों का गुरु स्थान है, वहाँ जाओ, वहाँ कंठी लो, हम चेला वेला नहीं बनाएंगे। फिर हमारे ऊपर पता नहीं महाराज जी का कितना स्नेह था। मैंने भी चरण पकड़े, मैंने महाराज जी कृपा कर दीजिए, आप ही कहते हैं कि जहाँ भाव होता वहीं से कल्याण होता है, अब इनका आपके प्रति भाव जगा है, आप कर ले, कृपा कर दीजिए। तो महाराज जी ने उनको दीक्षा दे दी। दीक्षा दे दी तब तो कोई बात नहीं, दीक्षा हो गई। और दीक्षा के बाद फिर मैंने उनको तैयार कर लिया, पंडित जी को। मैंने कहा कि अब तो महाराज जी से कहो कि भाई गुरुजन शिष्यों के घर में तो पधारते ही हैं, तो अब आप कहो कि महाराज जी मैं आपका शिष्य हूँ, आपके कभी चरण वहाँ पढ़ने चाहिए शिष्य के घर पर। तो उन्होंने कहा, महाराज बोले हम सब समझते पंडित जी पट्टी पढ़ा के लाए होंगे। पर मैंने कहा महाराज जी हमारी बड़ी इच्छा है, आप जहाँ प्रकट हुए उस भूमि के दर्शन की हमारी बड़ी इच्छा है। बोले तो वहाँ कोई दूर नहीं है, तुम चले जाओ और दर्शन करके आ जाओ, हम नहीं जाएंगे। उनके नहीं महाराज जी आप कृपा करें, पधारें। फिर बहुत आग्रह करने पर महाराज जी पधारे। और जब पिपरी बाबा से महाराज जी गांव पहुँचे, पास में 2-3 किलोमीटर पिपरी बाबा से गांव है, कुर्सी गांव पहुँचे, और जहाँ जिस घर में महाराज जी का जन्म हुआ था उसके बाहर एक तख्त लगा, उस पर महाराज जी विराजे। तो महाराज जी ने कहा कि पंडित जी तो आपको गुरु महिमा और संत महिमा सुनाएंगे, यही सुनाते हैं ये, और हम इनको यहाँ के बारे में सुनाएंगे क्योंकि यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो नैमिषारण्य की महिमा हम इनको सुनाएंगे, महाराज जी ने प्रवचन में कहा। और उस समय महाराज जी ने कहा कि अनुमान है 68 वर्षों के बाद जहाँ पैदा हुए थे वहाँ फिर से आना हुआ। कितने वर्षों के बाद? 68 वर्षों के बाद। इसको नहीं कहते कि बाबा जी बन गए, एक पाँव घर में, एक पाँव गुरु स्थान में, एक पाँव अपने घर में, इसको बाबा जी थोड़ी कहते हैं। ये होता है, इसको कहते वैराग्य, इसको कहते साधुता। साधुओं में आए, थोड़ी खटपट भाई, बोले तो घर ही अच्छा है, वहीं रहेंगे, वहीं ठीक है। भाई घर अच्छा है तो घर छोड़ा ही क्यों? फिर घर में ही रहो, घर क्यों छोड़ा? घर छोड़ा तो जिसको छोड़ दिया उसकी ओर फिर देखना नहीं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जिस संसार का त्याग किया है उसकी ओर साधु देखता है तो उसे कुत्ता माना जाता है, वानतासी, उल्टी करके खाने वाला, उसे आरूढ़ पतित कहा जाता है, ऊपर चढ़ करके फिर नीचे गिर गया। ये संतों का वैराग्य होता है। ऐसा अद्भुत वैराग्य श्री बाल कृष्णदास जी महाराज का। ऐसी महाराज जी की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आप विचार कीजिए 68 वर्ष का समय कितना होता है। रुंगटा जी हैं 68 साल में न तो वहां के कोई लोग, महाराज जी कौन किसको पहचानेगा 68 साल में? इसको कहते वैराग्य। लेकिन महाराज जी अपने वैराग्य को कहीं प्रदर्शित जीवन में कभी नहीं होने दिया, क्योंकि उनका स्वरूप ही वैराग्य था। तो इस प्रकार से पूज्य श्री बिणमृत कुंज वाले महाराज जी भी वहां पधारे, लेकिन इसके बाद वे परिवार के संपर्क संबंध में रहे हों ऐसा नहीं। अंतिम क्षण तक भी फिर परिवार के संपर्क संबंध में बिणमृत कुंज वाले महाराज जी नहीं रहे।
बास अज्ञात सकल विख्यात, बास अज्ञात सकल, मास 14 डाकोर निवास, मास 14 डाकोर। अज्ञातवास में महाराज जी चले गए तो 14 वर्ष डाकोर रहे। हम लोगों को लगता है ऐसा है महापुरुषों का जीवन देख करके कि अब तो इनको, ये हमें छोड़ के जाएंगे नहीं और हमारे बिना इनका काम भी नहीं चलेगा। लेकिन यदि हम ये सोचते हैं तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। वे शरीर संसार से इतने असंग होते हैं कि बड़े से बड़े व्यवहार को एक क्षण में त्यागने में उनको विलंब नहीं लगता, क्योंकि वे बंधे हुए हैं ही नहीं। न किसी के मोह से बंधे, न किसी की ममता से बंधे, न किसी की आसक्ति से बंधे। जब चाहें तब छोड़ के चल दें, जब चाहें तब आ जाएं, जब चाहें तब चले जाएं। तो जो महाराज जी को संभालना पड़ता था कि मतलब ऐसी प्रेम की अवस्था थी कि वो उनको संभालना पड़ता था, उनको शरीर की सुध नहीं, कपड़ों की सुध नहीं, और वो महाराज जी अंतर्धान हो गए, सब रोते बिलखते रह गए। महाराज जी 14 वर्ष तक डाकोर में जाकर के निवास किया। कौन विचार कर सकता कि वृंदावन से डाकोर चले गए होंगे। और फिर इसके बाद बास अज्ञात सकल विलखात, बास अज्ञात सकल, मास 14 डाकोर निवास, मास 14 डाकोर। मिले पुनि हरि बाबा रस रास, मिले पुनि हरि बाबा रस, भयो श्री जगन्नाथ पुरी बास, भयो श्री जगन्नाथ पुरी बास। आप जगन्नाथपुरी चले गए और जगन्नाथपुरी में ऐसी भाव विह्वल दशा थी जो श्री चैतन्य महाप्रभु की भाव विह्वल दशा पढ़ने को सुनने को मिलती है, वो दशा वहाँ थी। और हरि बाबा पंजाब में वृंदावन में प्रवास में रहते थे, पर वहाँ हरि बाबा एक रूप से महाराज जी के साथ रहे और महाराज जी को भाव विह्वल अवस्था में हरि बाबा ने संभाला। जबकि हरि बाबा एक प्रकार से ज्ञान मार्गी परंपरा के संत जैसे दिखाई पड़ते थे। गुरु ग्रंथ साहब उन्होंने पढ़ा हुआ था, कोई सिख परंपरा के संत थे, लेकिन महान अनुरागी, इसको कहते हैं महापुरुष। मिले पुनि हरि बाबा रस रास, भयो श्री जगन्नाथ पुरी बास, हाँ सदा करें भक्तन रखवारी बिहरत सदा निकुंज, हाँ सदा करें भक्तन रखवारी बिहरत सदा, रसिक वर बाल कृष्ण हरि प्यारे, अली भय वृंदा विपिन निकुंज, उनके चरण कमल बलि जाऊं, बसत जे वृंदा। भयो लखो मीरा युवती ही भाव, मीरा युवती रुदन व्याकुल रस राशि प्रभाव, दियो संरक्षण विपिन निवास, साधना हरि दर्शन विश्वास, साधना हरि दर्शन, हाँ बिना संत हरि भक्ति सुथिर नहीं, दर्शे नहीं निकुंज, हाँ बिना संत हरि भक्ति सुथिर नहीं, दर्शे नहीं निकुंज, हाँ जी दर्शे नहीं निकुंज।
रसिक वर बाल कृष्ण हरि प्यारे। वृंदा विपिन निकुंज उनके चरण कमल बलि जाऊं। प्रगट भयो वेणु विनोद निकुंज, विनोद बिहारी हरि सुख पुंज। सुनो मीरा पद घुंघरू गान, मीरा पद घुंघरू मनोरमा रहो न तन को भान, मनोरमा रहो न तन को। साक्षात मीरा जी को नृत्य करते हुए देखा सत्संग में, और श्री मनोरमा जी ने दर्शन किया तो उनको देह का भान नहीं रहा। ऐसा दिव्य सत्संग था महाराज जी का। मनोरमा हरि लाड़ लड़ावे आली रस को कुंज, मनोरमा हरि लाड़ लड़ावे आली रस को कुंज। आजी आली रस को कुंज, रसिक वर बाल कृष्ण हरि प्यारे। अली भय वृंदा विपिन उनके चरण कमल बलि जाऊं। वृंदा विपिन बाटिका बाटिका गीता सुखकारी, गीता वाटिका भई सुखकारी। श्री गीता वाटिका भई सुखकारी। इसमें गीता गीता भई वाटिका गीता सुखकारी, ये कहने से ही तुक बैठेगी, नहीं तो तुक नहीं बैठेगी। भई बाटिका गीता सुखकारी, भई गीता सुख महोत्सव राधाष्टमी भारी, महोत्सव राधाष्टमी भारी। भयो सुख बाबा को भारी, भयो सुख बाबा को भारी। भाई कौन गा रहा है? आगे पीछे कौन गा रहा है? तुम गा रहे हो? कौन गा रहा है? भयो सुख बाबा को भारी, भयो सुख बाबा को भारी। भाई जी प्रेम मूर्ति धारी, भाई जी प्रेम मूर्ति धारी। हाँ श्री ठाकुर घनश्याम बहायो जो रस बहे निकुंज। श्री ठाकुर घनश्याम बहायो जो रस बहे, रसिक वर बाल कृष्ण हरि प्यारे। अली भय वृंदा विपिन निकुंज उनके चरण कमल बलि जाऊं। बसत जय वृंदा विपिन। हाँ श्री जी की महिमा प्रगटानी, श्री जी की महिमा प्रगटानी। लोनारा संकीर्तन ठानी, लोनारा संकीर्तन ठानी। संकीर्तन सरस सब पगलाने, चार मास भय जात ना जाने। हाँ भक्ति रसामृत सिंधु समाने, रस भयो सुलभ निकुंज। हाँ भक्ति रसामृत सिंधु समाने, रस भयो रसिक वर बाल कृष्ण हरि प्यारे। अली भय वृंदा विपिन निकुंज उनके चरण कमल बलि जाऊं।
बसत जे वृंदा विपिन गए कश्मीर रास रस भारी। अद्भुत रस हर से, हाँ, अद्भुत रस हर से सब नर नारी। अद्भुत रस जल बिहार डल, जल बिहार डल, बिहार डल झील मझारी। चुने कमल हरि हेत सुभारी। हाँ अमरनाथ दर्शन पठान बन रक्षक भय हरि कुंज। हाँ पठान बन रक्षक भय हरि कुंज। उनके चरण कमल बल जाऊं बसत जे वृंदा विपिन निकुंज। रसिक वर बाल कृष्ण हरि प्यारे अली भय वृंदा विपिन। विलक्षण प्रेमी जन की बात नहीं सुधी कब दिन कब भई रात। भाई जी राधे बाबा चक्र गया श्री जी वृंदावन भक्त। आनंदमयी मां आनंदमयी मां जगन्नाथ जी अलवेली रस पुंज। आनंदमयी मां जगन्नाथ जी अलवेली, आजे अलवेली रस पुंज। रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यारे अली भय वृंदा विपिन निकुंज। उनके चरण कमल बलि जाऊं बसत जे वृंदा। श्री मां आनंदमयी श्री पंडित जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी और बाबा श्री अलवेली शरण जी जो गोरीलाल कुंज में विराजते हैं। महाराज जी का बहुत लंबे समय तक संग उन्होंने किया और बरसाने की रंगीली गली में स्वयं श्री जी ने, अब ये बात कहनी नहीं चाहिए, पर स्वयं श्री जी ने साक्षात दर्शन बाबा को दे करके कहा अलवेली तू मेरी है। बाबा वे बाबा हैं अभी, अलवेली तू मेरी है। अब ये हैं सच्ची अलवेली शरण कि श्री जी ने उनको अलवेली कह करके, अलवेली अली कह करके पुकारा। और पहन लिए बिछिया और लगा लिया काजर और घूमने लगे ठुमका लगा के, बोले हो गए सखी। ये थोड़ी सखी होते हैं? श्री जी हमारे भाव को अंगीकार करें, कोई सिद्ध गोपी हमारे भाव को अंगीकार करे, तब ये बहुत ऊंची चीज है, सामान्य चीज नहीं है ये। इसलिए हम बार बार निवेदन करते हैं, भक्ति नाटक है ही नहीं। भक्ति तो एकदम खरा सौदा है। बिना सांच बिना हरि हाथ ना आवे, सब रहनी है डीली। जीवन में सच्चाई बहुत जरूरी। कहे को राधे बाबा बात, बार बहु मिलन श्री जी जात। मिलने श्री, मिलन की जगह मिलने बोलोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। कहे को राधे बाबा बात, को राधे बार बहु मिलने श्री जी जात। बहु मिलने श्री जी उमड़ता प्रेमाम बुद्धि उताल। पूर्णिमा ज्यों सागर सुविशाल।
हाँ सुन लीला प्रवेश जा करके भेजो सरस निकुंज। हाँ सुन लीला प्रवेश जा करके भेजो सरस निकुंज। हाँ जी भेजो सरस निकुंज। रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यारे अली भय वृंदा विपिन निकुंज। उनके चरण कमल बल जाऊं बसत जे वृंदा विपिन निकुंज। श्री राधा बाबा का निकुंज प्रवेश समाचार सुनकर महाराज जी वहां पधारे, बाबा को अपने सामने समाधिस्थ किया। आज भी बाबा की पावन समाधि वहां विराजमान है गीता वाटिका में। अब अंतिम छंद है उत्तरोत्तर भाव दशा गंभीर। उत्तरोत्तर भाव दशा दशा लख धरे न कोई धीर। मिलन सुख मुख पर प्रेम प्रकाश। प्रिया प्रियतम हित हृदय हुलास। अति गंभीर दशा रस सिंधु की नौबास निकुंज। अति गंभीर दशा रस सिंधु की नौबास। आज की नौबास निकुंज। आज रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यारे अली भय वृंदा विपिन निकुंज। उनके चरण कमल बलि जाऊं बसत जय वृंदा। अंतिम दशा महाराज जी की ऐसी अद्भुत भाव गंभीर दशा थी। महाराज जी पूष का महीना, भयंकर जाड़ा, वृद्ध शरीर पर विरह का ताप इतना बढ़ जाता था कि महाराज जी बाथरूम में ठंडा नल छोड़ करके और वहीं पड़ जाते थे। सारा शरीर अग्नि के जैसा तपता था महाराज जी का। बहुत देर हो गई, महाराज जी बाथरूम से ही नहीं निकले तो देखा कि कराह रहे हैं, पड़े हैं मूर्छित बाथरूम में, नीचे ठंडे फर्श पर, पूष के भयंकर जाड़े। और ऐसी ही विरह दशा, भाव दशा में उन्होंने अपने इस देह का विसर्जन करके निकुंज में प्रवेश किया। प्रेम में मूर्छा हुई, स्नान गृह में ही थे महाराज जी, और बस उसी में भगवत विरह बढ़ा और वहीं से स्नान करते करते भगवत धाम चले। ऐसे प्रेमी महापुरुष, ऐसे संतों का जीवन चरित्र पढ़ने से बहुत लाभ होता है। थोड़ी चर्चा हो पाई थी, पूरी नहीं हो पाई थी, तो हमारे मन में बड़ी व्याकुलता थी। और आज तो वहाँ विद्वत गोष्ठी थी। आज यद्यपि हम आज भी लेके गए थे, लेकिन हम स्वयं लेट हो गए बहुत ज़्यादा। और श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी ने 1 घंटे तक प्रवचन किया और कीर्तन किया। बोले हम तो खींच रहे थे कि आप आ जाएं, कैसे भी आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं।